आपको सही होना है, लोगों की नजरों में सही नहीं होना। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं लोगों की नजरों में सही बन जाऊं, चाहे मन से कैसा भी हो, चाहे कुछ ना करूं। वो इंटेंट खराब है। आपको इंटेंट रखना है, मुझे अपने मन वचन काया से सही बनना है, कर्मशील बनना है, अच्छे स्वभाव का इंसान बनना है, सबका भला करना है। चाहे लोग जो मर्जी सोचे, उनका मन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने कर्म सही कर रहा हूं बस। और सही होने का मतलब है किसी को मन से दुख नहीं पहुंचाना, अपने शब्दों से दुख नहीं पहुंचाना, दूसरों का हक कभी नहीं मारना, दूसरों के साथ कभी भी बिना बात के दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी को नीचा नहीं समझना। कोई आप पे भरोसा करे ना करे, आप में माने ना माने, आपको अपनी मोरालिटी को मेंटेन करना है, अपने स्वभाव को, अपने तरीकों को, अपने संस्कारों को मेंटेन करना है। एक बार मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलना था जिससे बहुत लड़ाई थी, उसने बहुत कुछ गलत किया था। तो मेरे साथ जो भी था उसने कहा उस इंसान को ग्रीट मत करना, नमस्ते मत करना, सिर्फ जाके आंखों में आंखें डाल लेना। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर उस इंसान के संस्कार नहीं है, मेरी माँ के संस्कार है। मैं पहले जाके उसको ग्रीट करूंगा, नमस्ते करूंगा, फिर अपनी बात मजबूती से रखूंगा, फिर निडरता से आगे बढ़ूंगा। मैंने वैसा ही किया। मुझे अपने लिए सही होना है, दिखावे के लिए नहीं। ऐसी अपने लिए प्रयत्नशील होना है। आपको जस्टिफाइड होना चाहिए, आप जो मेहनत कर रहे हो, दुनिया भाड़ में जाए। दिखावटी मेहनत कर रहे हो, दुनिया कह रही है तो बहुत मेहनत कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। आप पूरी मेहनत कर रहे हो अपने लिए, और टाइम्स पे कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो पूरी, लोग कह रहे तो मस्ती करता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आपने सही मेहनत कर ली, बहुत है। तो जो करो अपने लिए करो, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही कोई भी कार्य, कोई भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आपको उसको जस्टिफाई करना है, सीखने में समय देना है, समझने में समय देना है, गलती करके बार बार उठना है। दुनिया को चीख चीख कर नहीं बताना कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम सही कर रहा हूं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर आप कोई भी काम निष्ठा से कर रहे हो, निरंतरता से कर रहे हो, पूरी मेहनत से कर रहे हो, वही एक इंसान की जीत होती है। हार जीत तो भाग्यवश चलती रहती है दोस्तों। काबिल बनो। जो इंसान काबिल बनेगा, लंबे समय में उसको निरंतर जीत मिलेगी। भाग्य से तो किसी को, गधे को भी एक बार जीत मिल जाती है। जो भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, मेरे कहने से बहादुरी की कहानियां पढ़ना शुरू करो, बहादुरी की वीडियोस देखना शुरू करो। जैसे वॉर स्टोरीज है, जो हमारे ऑफिसर्स थे, सैनिक थे, योद्धा थे, कितनी ब्रेवरी से लड़े, बहुत सारी बुक्स उपलब्ध है। जिन लोगों ने अकेले पूरी दुनिया का सामना कर दिया, जो मृत्यु से नहीं डरे, जिनके पूरी दुनिया खिलाफ थी फिर भी लड़ते रहे, अकेले अपनी राह बनाई, ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ो। इससे आपको एक आम इंसानी शरीर पर भरोसा जमेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि ये इंसान अकेला हज़ारों का, लाखों का सामना कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। आई एम ऑल्सो कैपेबल इनफ। हम दोनों में वैसे कोई फ़र्क नहीं है, बस वो कर गए और मैं कर सकता हूँ। जो एक एरोगेंट इंसान है, आपकी राह पर खड़ा है, जिसकी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो कुछ नहीं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। खुद पर भरोसा जमाने का, कॉन्फिडेंट बनने का बेहतरीन तरीका है, एक डब्बे में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बूरा लेकर मिक्स कर लेना और रोज़ सैकड़ों हज़ारों चींटियों का 1-2 चम्मच डाल के पेट भरना, उन्हें खाते हुए देखना। आज आपने उन चींटियों के लिए भगवान का किरदार निभाया। आप ईश्वर के बंदे हो, आप ताकतवर हो, आप में इतनी ताकत है कि आप हज़ारों जीवों का पेट भर सको, तो आपको किससे डरना? सब कुछ कर सकते हो। ये छोटा सा कार्य आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाएगा। जब भी दिन में फंसो, डरो, कमज़ोर महसूस करो, तो उन चींटियों को याद कर लेना जिनका पेट आज आपने भरा है। अगर आपने एक आम इंसान से ज़्यादा दुख देखे, ज़्यादा नाकामयाबियाँ देखी हैं, ज़्यादा नुकसान झेले, जितना जीतते उससे बहुत ज़्यादा हार जाते, जितनी इज्जत मिलती है उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, पूरी दुनिया पर प्रश्न उठाती है, हर कोई टोक कर चले जाता है, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, तो मान लेना कि आपका जन्म किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। आपको बचपन में ही, छोटी उम्र में ही जगाया जा रहा है ताकि मदहोशी में, नशे में जीवन ना बिता दो। इस दुनिया में 99% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। एक कहानी लिख दी गई है उनके लिए, उसमें डाल दिया गया है उनको, जी के मर जाएंगे। सब कुछ पहले से लिख दिया गया उनके लिए। जिनके लिए नहीं लिखा गया उनको जगाया जाएगा, मार मार के जगाया जाएगा। चलो उठ, चलो उठ, तुझे सोना नहीं है, तुझे जागना है। तुम्हें मौका दिया जाएगा शून्य से, उससे भी नीचे से उग के
एक विशाल वृक्ष बनने का, अपनी परिस्थितियां बदलने का, अपने दम पर और खुश होने का कि मैं क्या करके आया हूं, दुनिया बदलने का। और ये हवा की बात नहीं है, मेरी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है, दुनिया के बारे में बार बार चिंतन करके ध्यान लगाकर मुझे समझ में आया दोस्तों। कुछ लोग होते हैं जिनको जीवन के शुरुआती सालों में सिर्फ संघर्ष करना होता है, कोई कामयाबी नहीं मिलती, बार बार नाकामयाब होते हैं, भरोसा चले जाता है खुद पर से, लोग हंसते हैं। और यही लोग आगे जाके जीवन में अपने स्किल्स के मास्टर बन जाते हैं, बहुत सम्मान पाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, दुनिया बदलते हैं, अपनी पूरे परिवार की परिस्थिति बदलते हैं। मिजरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आपके साथ जितना भी बुरा हो रहा हो, जितना भी आपको कमज़ोर समझा जा रहा हो, आपको समझना होगा मेरा जन्म किसी बहुत बड़े मकसद से हुआ है। ये संघर्ष का समय चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, इसको ट्रेनिंग की तरह ही लेना है, जीवन की तरह नहीं लेना। जीवन आगे आएगा जब मैं इस ट्रेनिंग को पूरा कर लूँगा, निष्ठा से सीख कर, गिर कर उठ कर। तो आप ईश्वर के सबसे स्पेशल बच्चे हो, खास बच्चे हो। ईश्वर की भक्ति करो, पूरी श्रद्धा से, मन से भक्ति करो, उन पे भरोसा रखो। जिसका कोई नहीं उसके वो है। अच्छे कर्म करो। योर एवरी फेलियर इज एन इन्वेस्टमेंट। मेरा भरोसा रखो। एक दिन मैं वहीं खड़ा था और आज यहाँ खड़ा हूँ। हर इंसान सिर्फ एक लर्निंग एपिसोड है, सिर्फ एक सीख है, एक ट्रेनिंग देने वाला AI रोबोट है। अगर वो आपसे बदतमीजी करते हैं तो आपको सिखा रहे हैं कैसे दूसरों से व्यवहार नहीं करना, कि कैसे लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, कि लोगों के शब्द मुंह से ज़रूर निकलते हैं उनके, पर आपको छू नहीं सकते जब तक आप ना चाहो। उनकी बदतमीजी दिखा रहा है कि उनकी ईगो कितनी फ्रेजाइल है, अहंकार कितना हल्का है उनका। ज़रा सा कुछ बुरा होगा, टूट के बिखर जाएगा, वो टूट जाएंगे। एक दिन ज़रूर ये इंसान अपने जीवन को रिग्रेट करेगा, वो टूट जाएगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ एक लोग हैं, वो आपके लिए सोशल स्किल्स है। वो आपको सिखा रहे हैं लोगों का सामना कैसे कर रहे हैं। उनका करोगे, उनसे ज़्यादा कभी कर पाओगे। तो जैसे ही किसी से मिलो या लोगों से मिलो, ये समझ लो कि आप कुछ सीखने वाले हो, उनके जीवन के बारे में समझने वाले हो, उनके व्यवहार के बारे में समझने वाले हो, साइकोलॉजी के बारे में समझने वाले हो। और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है लोगों से बात करने की, लोगों से मिलने की। और लोग तो लोग हैं, कोई आप पे हंस देगा तो वो आपके आज पर हंस रहा है, सालों के बाद जब आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे आपको वैल्यू देने लगेगा। पलटू होते हैं लोग तो। अ परफेक्ट बॉडी इज नथिंग बट अ डेड बॉडी और अ लाइफलेस स्कल्पचर। एक पूर्ण दिखने वाला शरीर या तो मृत होगा या पुतला होगा। तो आपको दुनिया एक्सेप्ट करे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। मैं ये हूं, ये मेरा चरित्र है, ये मेरा शरीर है, यही मेरा जन्म है, यही मेरा शस्त्र है, यही मेरा अस्त्र है इस दुनिया में लड़ने का। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। जिसने आधी दुनिया पर राज किया है वो भी परफेक्ट नहीं था। इस देश का सबसे अमीर इंसान भी परफेक्ट नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा या अमीर इंसान भी परफेक्ट नहीं है। कोई फेमस स्टार है, फिल्म स्टार है, वो भी परफेक्ट नहीं है। कोई ग्रेट साइंटिस्ट है, वो भी परफेक्ट नहीं रहा। लोग गिरते हैं, सीखते हैं। किसी में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है तो 10 चीज़ें कम होती हैं। कोई जीनियस होता है साइंस में तो पारिवारिक जीवन में शून्य होता है। कई बार लोग एक झटके में सफल हो जाते हैं और कई बार वही लोग बेसिक मिनिमम राउंड भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप कैसे दिखते हो, आपका शरीर कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, इनमें से ज़्यादातर चीज़ तो वेरिएबल हैं, बदलती रहेंगी, जीवन पर्याप्त बदलती रहेंगी। तो उन पे जज करना खुद को तो मूर्खता है। उनको जब जो जैसी अपना लो और उनका सिर्फ इतना कार्य है कि आप इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओ, जी पाओ। उतना कर पा रहे हो उनके माध्यम से तो वो पूर्ण है, परफेक्ट है। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीख सकते हो, बेहतर बन सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपका हेडेक है, आपका फैसला है। पर बेसिक मिनिमम में भी आपका शरीर, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि फंक्शनल है, जीने में मदद कर पा रहे हैं तो पूर्ण है, बहुत ऊंचे हैं, कम नहीं है। खुद को अपनाना सबसे ज़रूरी है। रोज़ सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपना सम्मान करो, खुद से अच्छी बातें बोलो, खुद की तारीफ़ करो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को अपनाओ। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेरा है, जैसा भी है अच्छा है, बढ़िया है, A1 है, ओके रिपोर्ट है। नथिंग इज लास्ट इन दिस लाइफ बिफोर योर लास्ट डे। आपके अंतिम दिन से पहले कुछ भी अंतिम नहीं है। कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी अंतिम नहीं है, उससे डरना बंद कर दो। तो आप आज अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो,
आत्मविश्वास कम है कुछ भी कर लेने का, मैं गिर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। तो एक बात समझ लेना, आज जो भी मौका आ रहा है प्रयास करने का वो आखिरी नहीं है। उसमें प्रयास करके नुकसान हो गया, सफल नहीं हुए, जो भी हुआ उसके बाद 10 और मौके आके खड़े हो जाएंगे। वो 10 मौके भी बुलाने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हुए तो 10 और मौके और खड़े हो जाएंगे। जीवन को डेडलाइंस के बियॉन्ड देखना शुरू कर दो। जीवन को मरे हुए सपनों से, हारे हुए सपनों से ऊपर देखना शुरू कर दो। आज आप अगर 30 के हो और नौकरी नहीं लगी तो आप कल 60 के हो सकते हो और तो भी नई नौकरी ढूंढने लायक हो सकते हो, तो भी आपको नई नौकरी मिल सकती है। कुछ काम उस उम्र में भी आपके लायक होंगे। दिस वर्ल्ड हैज़ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। अपने मन को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि यही मौका है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, इसमें फेल हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये हाथ से निकल गया कुछ नहीं हो पाएगा। सोचना छोड़ दो, मौके ही मौके भरे हुए हैं।